गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवं शङ्करम्। आदौ रामतपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसंभाषणं वालीनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चाद् रावणकुम्भकर्णहननम् एतत् श्रीरामायणम्। भगवान श्यापति रामचंद्र के चंद्र जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् रामचरितमानस अरण्यकांड के 41वें दोहे की कथा पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार है। सुनौ उदार सहज रघुनायक सुंदर अगम सुगम वरदायक देव एक वर मांगौ स्वामी यद्यपि जानत अंतरयामी। है स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी सुनिए, आप सुंदर अगम और सुगम के वर के देने वाले हैं। है स्वामी, मैं एक बार मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते हैं। जानो मुनि तुम मोर स्वभाऊ जन सन कबहु के करऊँ दुराऊ। कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागे जो मुनि वर न सकऊँ तुम मांगी। श्री राम जी ने कहा है, मुनि तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो, क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे है मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते। जन कहूँ कछु अदेह नहीं मोरे अस विश्वास तजऊ जन भोरे। तब नारद बोले रघुर हर साई अस वर मांगऊँ करऊँ ढिठाई। मुझे भक्ति के लिए कुछ भी अदेह नहीं है, ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका श्रुति का अधिक एक ते एका। राम सकल नाम ते अधिका हो नाथ अग खग गण भदिका। यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी है नाथ राम नाम सब नामों से बढ़कर और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। राका रजनी भगति तब राम नाम सोई व्योम सोम। अपर नाम उड़गन विमल बसऊ भगत उर व्योम। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर और अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। एवं मस्त मुनि सन कहूँ कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायहु माथ। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवं मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया। अति प्रसन्न रघुनाथ जानी पुण्य नारद बोले मृदबानी। राम जबहि प्रेरऊ निज माया मोयऊ मोय सुनऊ रघुराया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, है राम जी, है रघुनाथ जी सुने, जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था तब विवाह मैं चाहूँ कि ना प्रभु के कारण करे न दीना।
सुनि मुनि तोई कहूँ सरोसा, भजें जे मोई तज सकल भरोसा। तब मैं विवाह करना चाहता था। है प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, है मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूँ कि जो समस्त आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, करऊँ सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। गह शिशु बच्च अनल अहधाई, ता राखई जननी अरगाई। मैं सदा उनकी सेवा ही रखवाली करता हूँ, जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता उसे अपने हाथों अलग करके बचा लेती है। प्रौढ़ भये ते सुत पर माता प्रीत करे नहीं, पाछले बाता मोरे प्रौढ़ तनय सब ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती है, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयानी पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। जाने मोर बल निज बलताई, दुहूँ कहर काम क्रोध रिपुक आई। यह विचारे पंडित मोहि भजहीं, पायऊँ ज्ञान भगत नहीं तजहीं। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। भक्त के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर पंडित जन बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। काम क्रोध लोभ आदि मद प्रबल मोह में कै धारी, तिन महा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इनमें माया रूपिणी माया की साक्षात मूर्ति स्त्री तो क्या अत्यंत कठिन दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई गृह सम शोषय सब नारी। है मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इनाई हरस प्रद वर्षा एका। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन कह शरद सदा सुखदायी। काम क्रोध मद और मत्सर डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसीरुह वृंदा, हो हिमत नहीं दहे सुख मंदा। पुण्य ममता जवास बहुताई, पल उन नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच विषजन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलोक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अंधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी सम त्रिय काहें प्रवीणा। पाप रूपी
उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियाँ हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रमदा सब दुख खानी, ताते की न निवारण पुण्य में यह जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए है मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति कर वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कह ऐसी रीति, सेवक पर ममता और प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जे न बजाए अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुण्य सादर बोले मुनि नारद, सुनौ राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य ब्रह्म को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि उदार सहित बोले, है विज्ञान विशारद। श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुबीरा, कहो नाथ भव भंजन बीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिन्हें ते मैं उसके बस करहूँ। है रघुवीर, है भव भय जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, है मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके बस में रहता हूँ। पट विकार जित अनग अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुखधामा। अमित बोध अनियमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। वे संत काम, क्रोध, लोभ और मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन, सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिथ्याहारी, सत्यनिष्ठ कवि, विद्वान हो योगी। सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुणागार संसार दुख रहित, विगत संदेह तजे मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ दे न गेय। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेह से सर्वथा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है और न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। सम शीतल नहीं त्यागई नीति, सरल स्वभाव सभय सन प्रीति। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। सम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। जप तप व्रत जम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदित मम प्रिय पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता, प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दम्भ मान मद करई न काऊ, भूल न देई कुमार्ग पाऊ। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है।
वे दम्भ, अभिमानी और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते हैं। गावहीं सुनाई सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत शीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते, कह न सकें सारद श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं और बिना ये कारण दोषों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। है मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनकी सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। कह सकना सारद शेष सारद, सुनद पद पंकज गहे। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहें। सिरुनाई बारहि बार चरणनि, ब्रह्मपुर नारद गहे। ते धन्य तुलसी दास आस, बिहाय जे हरि रंग रहे। जिन्हें वेद नहीं कर सकते हैं, शेष और शारदा भी उनके गुणों को नहीं कर सकते हैं। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जस पावन, गावहीं सुनई जे लोग। राम भगत दृढ़ पावहीं, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा समझुबती तन मन, जन होशी पतंग। भजय राम तज काम मद, करें सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है मन, तो उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। ये मास पारायण का 22वां विश्राम है। इदम श्री रामचरितमानसे सकल कलिकलुष विध्वंस ने तृतीय सोपान। ओम नमः। आज यहाँ पर अरण्यकांड का की समाप्ति है। अब आगे कल से किष्किंधा कांड चलेगा। ओम नमः। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। हम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।